यहाँ से हमारे सभी काउंटर्स लगे हुए हैं। बैठो बैठो बैठो। नीचे वेटिंग में आपको जिनकी आई प्रॉब्लम आपके साथ स्क्रीन पे लगे रहते हैं। थोड़ा स्टार्ट। वाह वाह वाह, आइए आइए। जैसे डायरेक्टर साहब हैं हमारे, इनके जिम्मे पर बहुत आपका जितने भी 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे बड़ा अच्छा मेडिकल से 2 हफ्ते में खत्म। अहमद साहब आज पूरे देश के लिए और कश्मीर के लिए भी एक बहुत ही मुबारक दिन है, क्योंकि आज से पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। जम्मू और कश्मीर में 8,33,000 बच्चों को हम वैक्सीन लगाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके लिए एलजी साहब की अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में पूरा एक प्लान बनाया है। उस प्लान के मुताबिक करीब करीब 1600 साइट्स पर टीके लगाए जाएंगे और हम चाहते हैं कि 1 लाख बच्चों को टीका रोज लगाया जाए। हम इस काम को बहुत जल्दी अंजाम दे सकते हैं। हमें लगता है कि भारत सरकार हमको पूरे तौर पर वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, जिससे कि जम्मू और कश्मीर के सब बच्चों को हम जल्दी ही टीका लगा सकें और उनको कोविड और ओमिक्रॉन से बचा सकें। Sir, yesterday Union Home Minister Health returned to the states and asked them to utilize the funds which were given under the COVID-19 emergency funding part 2, and only 20% of that funding has been used. What is the status of that funding that was given to Jammu? So the ECRP is in 2 tranches. It is in 2 stages. ECRP 1 and ECRP 2. As far as ECRP 1 is concerned, Jammu and Kashmir has utilized the entire amount. Let me repeat, the entire amount. As far as ECRP 2 is concerned, we have time till March of this year to utilize that amount, and I am pretty sure that we will do it in the time given to us. Thank you, sir. Thank you. Sir, second, seeing the threat of Omicron in Jammu and Kashmir, what are the necessary arrangements that the administration is making in terms of wrapping up the beds and the ICUs? You see, during this phase,
we are fully prepared. You must have noticed that the number of ventilator beds, the number of ventilators has increased several times of what we had. The amount of oxygen available is now more than 10 times of what we had last year in May. Again, the number of beds has gone up by at least 50% as far as the ICU beds are concerned. We have more doctors now, we have more ambulances now, we have more oxygen supported beds now. We also have a stock of critical medicines kept with us. We have an action plan for deploying human resources, and we are in the process of creating several scores of ICU beds for children and for women patients. So therefore, Jammu and Kashmir is ready to face any eventuality. लग रहा है थोड़ा सा, बट सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, वैक्सीनेशन तो करवाना ज़रूरी है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि सब अपना वैक्सीनेशन करवाए, जो मतलब सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करें और प्रिकॉशंस लेते रहें। आपको लगता है कि कितना ज़रूरी है ये बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन? हाँ, ये प्रिकॉशंस लेना मस्ट है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, तो सबको लेनी चाहिए। क्या मैसेज है कि बाकी बच्चों के लिए जो मानते नहीं है? सबके लिए यही है कि कोरोना बहुत ख़तरनाक है, मतलब इसका न्यू वेरिएंट बहुत ख़तरनाक है, तो सब मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते रहे, वैक्सीनेशन लेते रहे, उनकी सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। शर्मीन मुश्ताक, आज यहाँ पे हमारा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ है अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर वर्दी CMO सर। ये जो है हम इसमें टीनेजर्स को कवर कर रहे हैं फ्रॉम 15 to 17 years old। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर चिल्ड्रन टू गेट बैक टू देयर स्कूल, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्कूल जो है ऑनलाइन मोड से फिजिकल मोड पे आ जाएंगे इसके बाद इंशाल्लाह। मैम, आपकी तरफ से मतलब आपको जिनका टारगेट क्या होगा और आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी उन बच्चों के लिए जो घर में बैठे हैं वैक्सीन के लिए नहीं निकलते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी उन पेरेंट्स से कि वो जो मतलब थोड़ी एप्रीहेंसिव है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन जो है इज़ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। उसमें थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट साइड इफेक्ट्स रहेंगे, लाइक सोर आर्म होगी, फीवर है, थोड़ा माइल्ड या बॉडीज वगैरह रहते हैं, तो ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा एंड दे कैन बी टेकन केयर ऑफ इजीली। ऐसा कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी अपने बच्चों को लेके आएँ, वैक्सीन करवाएं, ताकि वो बच्चे जो हैं स्कूल दोबारा से जा पाएँ नॉर्मल तरीके से।